ओम शांति। आज हम गमों को भुलाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जीवन के ऐसे गम भी हमारे दिल से या मन से निकलते नहीं हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने गमों को दबा दें या भुला दें, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें याद करके हम रोते रहते हैं। हर हम सोचते हैं कि कोई हमारे इन गमों को दूर कर दे, लेकिन आपको याद रखना है कि गम आपके हैं तो दूर भी आपको करना है। क्योंकि आज आप देखें, छोटी छोटी बातों को जब हम मन में दबा के रखते हैं तो वही गम का कारण बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि गम जितने आपके माइंड में होंगे, आप नशे पत्ते में उतना ही जाएंगे। आज हमने देखा है बहुत सारे लोग अपना गम मिटाने के लिए या तो शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या गुटखा तम्बाकू जो भी चीजें खाते हैं। उससे कुछ क्षण के लिए आप उन चीजों को भूलते हो, ना कि वो चीजें खत्म होती हैं। कभी भी आपने देखा होगा, आप भले कुछ भी चीजें खा पी लें, लेकिन गम वैसे का वैसा ही रहता है, वो मिटता नहीं है। लेकिन कुछ क्षण तक वो आपके माइंड से भूल जरूर जाता है। जब तक नशा रहेगा तब तक गम भूल जाएगा, लेकिन जैसे ही नशा उतर गया आपको दोबारा से वो बातें याद आ जाएंगी। लेकिन हम दुनिया की बातों को याद रखें ही क्यों? गमों को भुलाने का सबसे आसान तरीका है कि हमें उन बातों को पकड़ना नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम बातों को पकड़ कर बैठते हैं, और जितना आप बातों को पकड़ कर बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतना ही वो बातें आपको कमजोर करेंगी। आप जितना गम में डूबे रहेंगे, आप जीवन को जीने का तरीका भूल जाएंगे। आप जितना गमों में डूबे रहेंगे, आपको हंसना, खेलना, मुस्कुराना भूल जाएगा। जितना आप अपने जीवन को एक गम के साए में लेकर जाएंगे, उतना आपके जो आसपास के मित्र संबंधी है वो आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि गम एक बीमारी है, जिसे आप जितनी देर तक पकड़ कर रखते हैं वो आपको उतना ही जकड़ती जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि जब हमने नशे पत्ते का सहारा लिया, क्या उससे आपके गम दूर हो गए? आज हम दुनिया वाले ये सोचकर बैठे हैं कि हमने नशा कर लिया, हमारे गम दूर हो गए। हमने नशा कर लिया, हमारे दुख दूर हो गए। कुछ क्षण तक वो दूर कर सकते हो आप, लेकिन उन चीजों से आप जो परिवार को दुख दे रहे हो, मान लो नशा करने के बाद आपके जो फैमिली मेंबर दुखी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण आप भी बन रहे हैं। आप अपने गमों को मिटाने के लिए नशे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उस नशे के कारण आप जो परिवार को गम दे रहे हैं, हमें वो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि परिवार में भी जितने सदस्य हैं वो आपके नशे से परेशान हैं, नशे के कारण गम में रहते हैं। हम तो अपने नशे से उन चीजों को मिटा सकते हैं, क्या वो आपको देख करके वो चीजें मिटा सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए अगर आपको अपने गमों को खत्म करना है, भूलना है, तो हमेशा याद रखें कि आप सकारात्मक रहें। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहकर चला जाता है, आप याद रखें कि मेरी जीवन है, मेरी खुशियां हैं, मुझे किस तरीके से जीनी है वो मुझे आना चाहिए। क्योंकि आज भले गम मेरे में बनाकर बैठा हूं, पर गम मेरे नहीं है। हम जब दुनियावी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं तो वो मेरे बन जाते हैं। क्योंकि हमें उन चीजों में ये चेक करना है कि जब जीवन में गम आ जाते हैं तो हमें ना तो ढंग से नींद आती है, ना हम अच्छी तरीके से कुछ खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना सो पाते हैं। और अगर हमें जीवन में कुछ अचीव करना है तो वो भी नहीं कर पाते हम, कारण कि हमने गमों को अपने जीवन में पकड़ कर बैठे हैं। गमों को छोड़ दें, क्योंकि वो हमारी काम की चीज नहीं है। किसी ने अगर कोई बात बोल दी है तो उसे वही स्टॉप कर दें। वो उसकी नेचर, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसकी जैसी नेचर है उसने वैसे ही वो बोले हैं। लेकिन मेरा स्वभाव क्या हो, मुझे इग्नोर करना है। आपको लगे कि ये बातें मेरे जीवन को खत्म करने वाली हैं, इग्नोर करते जाओ। आपको वहां पर लगे कि ये बातें मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, इग्नोर करते जाओ। जितना आप बातों को इग्नोर करना सीख जाओगे, आपको खुद लगेगा कि बातें मेरे जीवन में आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी तो वो इफेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि आज बातें आपको इफेक्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम उन्हें जगह दे रहे हैं। और जब आप बातों को स्पेस देंगे या जगह देंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके जीवन में गम के बादल हमेशा चले रहेंगे। हमें उन्हें खत्म करना है, और उसके लिए कोशिश यही करो कि जितना हो सके उतना मुस्कुराओ।
जितना हो सके उतना खुश रहो। जितना हो सके अपने मन की बात ऐसे व्यक्ति से शेयर करो जो आपको और आगे बढ़ाए, ताकि आपको डिमोटिवेट ना करे, आपको मोटिवेट करे। आप उन लोगों से बात करो जो आपकी अंदर की भाषा को समझ पाए। और अगर कोई भी आपके आसपास में ऐसा कोई नहीं है, हर कोई आपका मजाक बनाता है, आपकी बीमारी का, आपके गमों का, तो आपके लिए स्पेशल चीज है कि आप भगवान से कनेक्ट हो जाओ। भगवान से अपने मन की बातें करो, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि जितना आप अपने मन के गम मेरे को सुनाओगे, मैं उसका हल आपको दूंगा। पर जब आप किसी दूसरे को सुनाते हो तो मैं हल नहीं देता हूं, क्योंकि आप मुझे अपना समझते ही नहीं हो। हमेशा भगवान को अपना साथी समझे। हम अपने गमों को अपना साथी समझ कर बैठे हैं, और फिर क्या करते हैं, हम कई बार सैड होके रोते हैं, फिर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रोधित अवस्था में हम कोई ना कोई पाप कर्म भी कर जाते हैं। हमें यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं देना है, उसकी वजह से मेरे जीवन में गम आए, उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आए। हमें किसी को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लेम देना ही है, खुद को दें कि मैंने दूसरे की बातों को अपने अंदर लाया ही क्यों, मैंने दूसरों की व्यर्थ बातों को अपने जीवन में अपनाया ही क्यों, मैंने दूसरों के व्यर्थ बोलों को अपने जीवन का हिस्सा क्यों बनाया, मैंने क्यों उन्हें गम बनाने दिया। क्योंकि दूसरों की जब बातें आप पकड़कर माइंड में बैठ जाते हैं, वही गम का रूप बन जाती हैं, और उस गम के कारण धीरे 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 आपका जीवन नीरस बन जाता है, जिसमें कोई रस रहता ही नहीं है। ना खुशी रहेगी, ना प्यार रहेगा, ना स्नेह रहेगा, ना आप किसी को इज्जत दे पाएंगे और ना खुशियां दे पाएंगे। पारिवारिक माहौल भी ऐसा ही बन जाता है। जहां पर आपको लगे आपके परिवार में भी माहौल थोड़ा गम वाला है, वहां पर थोड़ी सी आध्यात्मिकता लेकर आए। आध्यात्मिकता के आधार पर आप अपने घर से भी और आपके मन से भी, दोनों तरफ से आप गमों को दूर कर सकते हो। लेकिन जब आपके मन के अंदर या आपके परिवार के अंदर या आपके घर के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, तब तक आप सोचिए कि हमारे घर से गम का माहौल खत्म हो जाए, दुख का माहौल खत्म हो जाए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज ज्यादातर घरों में कला क्लेश का कारण है, हमारे घरों में आध्यात्मिकता लोप हो रही है। हमारे घरों में ओनली दिखावा रह गया है, जो ओनली मोबाइलों तक सीमित है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम ये सोचकर नहीं जाते कि हमें यहाँ पर कुछ नया सीखना है या भगवान से कोई बातचीत करनी है। हम पहले, सबसे पहले भले मंदिर जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, हम पहले ये याद रखते हैं कि मुझे रील बनानी है, पिक्चर लेनी है। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि वो चीजें तो बन जाएंगी, वो तो मोबाइल में आप कैप्चर कर भी लोगे, लेकिन जो आप जीवन की रील देख रहे हो, आपके जो जीवन की रील है, क्या वो सही तरीके से चल रही है? हमें पहले जीवन की रील को देखना है, दूसरी रीलें तो कई बनती जाएंगी। इसीलिए कोशिश आपको करनी है कि जीवन के गमों को भुलाना है तो एक भगवान को अपना साथी बना ले, तो आपके जीवन के जितने भी गम हैं वो सब हटना शुरू हो जाएंगे। ओम शांति।